Hello friends, today we are going to do is we are going to connect a sensor, and based on the sensor's input we are going to control our actuator. So this is our first project where we are going to do a sensor and an actuator inculcation. Now a sensor is device which gives some input to Arduino, and depending upon the sensor's input, the device which gives us the output is called as an actuator. तो आज हम Arduino Uno पे सेंसर्स के इनपुट पे, मतलब सेंसर से जो वैल्यूज हमें मिल रही है उसके इनपुट पे हम एक्चुएटर को कंट्रोल करेंगे या एक्चुएटर पे आउटपुट लेंगे। सेंसर ऐसा डिवाइस है जो वैल्यूज सेंस करके या कोई किसी चीज की वैल्यू को भाप के वो आर्डिनो को देता है, और आर्डिनो जब आउटपुट देता है वो आउटपुट थ्रू जिस भी चीज से देता है उसको हम एक्चुएटर कहते हैं। ये आसान भाषा में सेंसर और एक्चुएटर का डेफिनेशन है। सो इसके लिए हम ले रहे हैं आर्डिनो उनो। तो ये हमारा सबसे पहला कंपोनेंट है यहाँ पे। फिर सेंसर के लिए हम यूज करने वाले हैं सॉइल मॉइस्चर सेंसर। तो मैंने सॉइल मॉइस्चर सेंसर ले लिया है। फिर हम लोग एक मोटर लेंगे, डीसी मोटर। तो डीसी मोटर मेरा एक्चुएटर हो गया, सॉइल मॉइस्चर सेंसर ये मेरा सेंसर हो गया, और आर्डिनो बोर्ड मेरा सर्किट का मेन ब्रेन हो गया। तो अभी हम देखेंगे कि सॉइल मॉइस्चर सेंसर के मॉइस्चर वैल्यू पे हम ये मोटर कैसे चला सकते हैं। इमेजिन कीजिए कि ये मोटर आपके पानी के टंकी से कनेक्टेड है। सो जैसे ये मोटर घूमेगी, पानी आपके टंकी में से वो जहाँ भी पानी चाहिए वहाँ पे पहुँच जाएगा। जिस तरह समझो अपने कोई पौधे में ये मॉइस्चर सेंसर लगाया है और पौधे का पानी कम हो गया है, तो ये सेंसर वैल्यू देगा, ट्रिगर करेगा आर्डिनो को। आर्डिनो मोटर को ट्रिगर करेगी तो मोटर घूमने लगेगी जिससे पानी गमले में आ जाएगा। ये हमको सिंपल सा एक आसान प्रोजेक्ट बनाना है। So what we are going to do is we are going to connect a soil moisture sensor with Arduino, and based on its input we are going to take an output from this motor. Consider this motor has been connected to the water tank, where when the motor rotates the water is pumped out, and and watering has been done into that particular pot. So a soil moisture sensor connected in a pot. Depending upon the moisture of the pot, the motor will run and give water to the pot. It's a simple project based on this concept. Now let us see what all terminals are there in soil moisture sensor. I'll rotate the Arduino Uno as per my convenience. Okay, I'm keeping it like this. This is my soil moisture sensor. Okay, so it has three terminals: VCC, ground and signal. So VCC is always on 5 volts. Okay, connecting my VCC to 5 volts. So VCC on 5 volts, then ground with black, and signal pin I am connecting it using yellow. So signal pin is on A0. Okay, so ये मेरा first part of the connection हो गया. This is my first part of the connection where I have connected a soil moisture sensor with Arduino. Now let's connect the motor. So one end of the motor
that is the terminal 1, which is shown in black, as you can see. So I'm connecting terminal 1 with the ground. I have to change the color. So मेरा एक टर्मिनल ग्राउंड पे है, and my terminal 2, that is which is shown in the red color, I'm connecting it to digital pin 2. I'll show this in red color. Okay, so ये मेरा सिंपल कनेक्शन है, बहुत ही आसान कनेक्शन है. आई होप ये समझ में आ गया होगा. एक बार देख लीजिए. अभी चलिए कोड पे चलते हैं. ओके, मुझे याद रखना है मैंने सेंसर कौन से पिन पे कनेक्ट किया है, उसी तरह मोटर मैंने कौन से पिन पे कनेक्ट किया है. ओके, सो सबसे पहले सीरियल मॉनिटर पे हम लोग मैसेज देंगे. क्या मैसेज दूं? लेट्स water the plant when needed. So plant, let's water the plant when needed. Okay, so ये मेरा सीरियल मॉनिटर पे आ जाएगा जैसे शुरू हो रहा है. तो अभी ये बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है कि लेट्स वाटर द प्लांट व्हेन नीडेड. नंबर 2, फॉरएवर ब्लॉक में अभी देखते हैं फॉरएवर ब्लॉक में क्या करना है. तो इसमें अभी हम लोग पहली बार फॉरएवर में इफ एंड एल्स का इस्तेमाल करेंगे. अब देखिए क्या हो रहा है. अगर गमले में बहुत पानी है तो पानी नहीं प्रोवाइड करना है गमले को, और पानी कम है तो पानी देना है. तो इधर दो कंडीशंस है, पानी ज़्यादा है और पानी कम है. ऐसे दो कंडीशंस में जनरली हम इफ एंड एल्स का इस्तेमाल करते हैं. Now here for the first time we will be using if else statement, because here there are two conditions, whether the pot has enough water or whether the pot is comparatively dry. So what to do? We need to give orders to the actuator, that is our motor in this case, who is going to pump water. So when the moisture is less, we need to run the motor and pump the water in the pot. Similarly, when the moisture is more than required, then we need to stop the motor. So for the first time we are going to use if and else statement. Okay, so I'm going to select if else. So in forever, first is I put if and else. Okay, now as you can see here there is a box. So for that I'm going to take a variable. Now I'm going to put this box here in math, and I'm going to take my input. So read analog pin A0. So what am I saying? Read analog pin A0, and if the value is less than, you see here I can change the variables as well. So if it is less than 300, so what is it saying? Analog read A0, so it is going to read my pin A0 which is coming from soil moisture sensor. तो ये मेरा A0 को रीड करने वाला है जो मेरा मॉइस्चर सेंसर से आ रहा है. और अगर उसकी वैल्यू 300 से कम है, मतलब मॉइस्चर की वैल्यू कम है, तो क्या होना चाहिए? हमारी मोटर चलनी चाहिए. तो हम क्या करेंगे, इधर ऑर्डर देंगे. तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे सेट, अभी कौन सी पिन बोलेंगे, मोटर कौन सी पिन पे है तो वो देखना है. तो मोटर हमारी पिन नंबर 2 पे कनेक्टेड है, डिजिटल 2 पे. सो सेट पिन नंबर 2 टू हाई.
ओके, सो फॉरवर्ड ब्लॉक में इफ A0 में सेंसर की वैल्यू 300 से कम आई तो मोटर चालू हो जाएगी, और नहीं तो क्या करना है, नहीं तो सेट पिन टू टू लो। अगर 300 से कम है तो मोटर चलाओ, नहीं तो बंद रखो। आसान कोड है, आई होप आपको समझ गया होगा। सो ऑन स्टार्ट क्या होगा कि मैसेज आएगा लेट्स वाटर द प्लांट व्हेन नीडेड, और फिर बाद में इफ एंड एल स्टेटमेंट की मदद से हमने कंडीशंस डाली है। सो इनिशियली we'll get a message where we are going to water the plant when needed, and then in forever I have used an if and else statement where I'm going to take value inputs from the soil moisture sensor on A0, and I'm going to control the motor. If the value is less than 300, I'll be running the motor, and if the value is more than 300, the motor is going to stay off. I hope the code is very clear. You can see a C language code here as well. Now let us see the output. I'll switch on the serial monitor as well. Okay, now switch on the output now. Now see, let's water the plant when needed. So now see what I'm happening. So see the value. The motor is running. If I reduce the value, the motor is still running. Let me check. Is there an issue here? Okay, so I think I'll reduce this. Let me see what is happening here. मैं इसमें और एक चेंज करता हूँ। हम लोग यहाँ पे A0 की वैल्यू भी प्रिंट करेंगे। So print to serial monitor and input read analog pin A0। ओके, तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक स्टेटमेंट डाला है कि सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट कीजिए A0 की वैल्यू, ताकि हमको भी पता चले A0 की वैल्यू क्या है। ओके, फिलहाल 0 है, अभी 59 है। तो देखिए मोटर रन कर रही है, बराबर है। अभी लेट्स से मैं इसकी वैल्यू चेंज करता हूँ और 300 के पार लेके जाता हूँ, सॉरी 244, 244 और 360। okay, I'll say 244। now see what is the, it's still reading। अभी भी पानी 300 से कम है मॉइस्चर, तो मोटर चल रही है। इसकी वैल्यू बढ़ा देता हूँ। नाउ इट इज 306। नाउ कंडीशन वॉज अगर 300 से कम है तो मोटर चलाइए, 300 से ज़्यादा है तो मोटर स्विच ऑफ रखिए। देखिए अभी मोटर चलना रुक गई है। आप देख सकते हैं कि सीरियल मॉनिटर पे यहाँ पे वैल्यूज दिख रही है, जो 300 से ज़्यादा है तो मोटर रुक गई है, बराबर है। मैं अगर इसको कम करूँ, so as you can see on the serial monitor, as the value drops down below 300, my motor starts running in as is pumping the water. Now similarly
my value increases above 300, any value above 300, you see the motor will be stopped, it will not be running. So this is the first of a kind of a sensor and actuator interaction using an Arduino Uno. I hope it's clear. मैं एक ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पे कि मैं इनपुट पिन पे A0 पे एक रेजिस्टर लगाता हूँ, ऐसे मुझे लगता है, जिससे शायद से मेरा आर्डिनो बच जाए। आप देख रहे थे कि वहाँ पे ब्लास्ट का सिंबल आ रहा था, तो मैं एक रेजिस्टर लगा देता हूँ यहाँ पे। वन किलो ओम का। अब देखते हैं ओके, अभी भी वैल्यू ज्यादा आ रही है। मैं इसकी वैल्यू बढ़ा देता हूँ। अभी देखते हैं, अभी भी करंट input output pins is this may damage the Arduino. यहाँ पे करंट सर्ज होते जा रहा है। हम लोग एक बार कोड में देखते हैं सिर्फ मॉनिटर पे हमको क्या वैल्यू मिल रही है। देखिए 300 से कम वैल्यू है, 300 से ज़्यादा वैल्यू है, बट अभी भी मोटर नहीं चल रही है बिकॉज मेरे A0 पिन पे मैंने रजिस्टर लगा दिया है। मैं इस रजिस्टर को उतार देता हूँ। बेटर आई रिमूव दिस रजिस्टर। A0 येलो से लगा देता हूँ, येलो से A0 मैंने लगा दिया है। ओके, वैसे तो रियल लाइफ में दिक्कत नहीं आएगी, ये सिमुलेशन है इसलिए थोड़ा दिक्कत दिखा रहा है, वो भी लोअर वैल्यूज पे, जब मॉइस्चर की वैल्यू 300 से कम है तब। देखिए जैसे मॉइस्चर की वैल्यू 300 से ज़्यादा हो जाती है तो ये स्टॉप हो जाता है। आई होप आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आया होगा और आपको समझ में भी आया होगा। मैं ये वैल्यू चेंज करूँगा तो ये बंद रहेगा, इससे नीचे जाएगी तो ये चलने लगेगा। ओके, ये अभी ये से ब्लास्ट का सिंबल आ रहा है बिकॉज इसमें से करंट जो जा रहा है वो 40 मिली एम्पियर से ज़्यादा जा रहा है, इसलिए ये बता रहा है। बट रियल लाइफ में ये नहीं होता है, ठीक है, इसमें ऐसा हो रहा है। So I hope you must have understood. This is the first of a project where we have inculcated a sensor with an actuator in this project, and here we can see that as soon as the value drops below 300, the motor is actuated, and as soon as it reaches above 300, the value or the motor stops, that is the water planting system stops. Okay, so I hope you must have understood this project. Now whatever symbol we are getting it here on the Arduino does not happen in practical. This is showing this because
The current flowing through the Arduino is 44.4 while the actual required is 40 milliamperes. But it's okay, that much is permissible in real life. So I hope you must have understood the project. So आपको प्रोजेक्ट अगर समझ में आया हो, वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को और शेयर कीजिए. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू. जय हिंद.